Morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you English Literature, Semester 2, Chapter number 5, The Fox and the Crocodile, page number 32 and 33. Fox and Crocodile. Fox मतलब भेड़िया और crocodile मतलब मगरमच्छ. Long ago, बहुत टाइम पहले की बात है, there lived a clever fox. एक चालाक फॉक्स था और एक फेथफुल फ्रेंड था. फेथफुल मतलब लॉयल, सच्चा दोस्त था. क्रोकोडाइल. फूड वॉज ऑफन हार्ड टू फाइंड. वहाँ पर फूड जो था, खाना बहुत मुश्किल से ही मिलता था. तो वन डे, एक दिन क्या हुआ, दे डिसाइडेड टू ग्रो देयर ओन फूड. एक दिन उन्होंने सोचा कि वो अपना ही फूड उगाएंगे, ग्रो करेंगे. फर्स्ट they grew some rice. The crocodile asked, how shall we share the rice? सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि हम राइस उगाएंगे. क्रोकोडाइल आस्ट, क्रोकोडाइल ने पूछा, पर हम राइस को शेयर कैसे करेंगे? We have all the parts that are growing under the ground and I will take the top parts, said the fox. Fox ने बोला, You have all the parts that are growing under the ground. जो नीचे ज़मीन पे उग रहा है वो पार्ट तुम ले लेना, और जो ऊपर है I will take the top part, और जो ऊपर होगा वो वाला पार्ट मैं ले लूँगा, said the fox. ये fox ने बोला. When they pulled up the plants, the crocodile saw. जब उन्होंने प्लांट्स को पुल किया, पुल की मतलब उसको वहाँ से उखाड़ा, तो क्रोकोडाइल ने देखा दैट ओनली रूट्स ग्रो अंडर द ग्राउंड. उसने ये देखा कि सिर्फ जो रूट्स हैं, जो सिर्फ जड़ें हैं, वो ही नीचे ग्राउंड में उगी हैं. द टेस्टी राइस सीड्स, जो राइस की सीड्स हैं, जो राइस के बीज हैं छोटे छोटे, टेस्टी, वो तो ऊपर है, ग्रो अबव द ग्राउंड, वो तो ग्राउंड के ऊपर है. द कनिंग फॉक्स लाफ्ड एंड एट द राइस. द कनिंग मतलब क्लेवर, चालाक जो फॉक्स था वो हंसने लगा और उसने सारे राइस के सीड्स खा लिए, ऊपर का पार्ट खा लिया. नेक्स्ट दे डिसाइडेड टू ग्रो पोटैटोज. उसके बाद में उन्होंने ये सोचा कि अब हम पोटैटो आलू उगाएंगे. व्हेन इट वॉज टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप, जब टाइम आया, हार्वेस्ट मतलब होता है कट करने का क्रॉप को, वो जो उसके अनाज हैं, हार्वेस्ट मतलब उसको कट करने का, काटने का क्रॉप को टाइम आया. द क्रोकोडाइल सेड, दिस टाइम आई विल टेक द टॉप पार्ट. तो क्रोकोडाइल ने बोला, इस बार मैं ऊपर का पार्ट लूँगा. दे डुग अप द प्लांट्स. उन्होंने प्लांट्स को गड्ढा किया. एंड क्रोकोडाइल वॉज अमेज्ड टू सी ऑल द पोटैटोज ले द ग्राउंड. तो जब उन्होंने गड्ढा किया, क्रोकोडाइल बहुत अमेज्ड, बहुत खुश हुआ जब उसने देखा कि सारे जो बेनेथ मीन्स अंडर द ग्राउंड, नीचे ज़मीन पे, जब उसने देखा वो बहुत खुश हुआ कि सारे पोटैटो जो हैं वो ज़मीन के अंदर लगे हैं. द फॉक्स लाफ्ड आउट. चक्कर रह गया क्रोकोडाइल जब उसने देखा कि सारे पोटैटो जो हैं वो ज़मीन के अंदर हुए हैं. The fox laughed out loud and ate the potatoes. Fox जो था वो बहुत खुश हुआ दोबारा और वो सारे पोटैटो खा गया. But the crocodile was very cross. Cross mean angry. वो बहुत गुस्सा हुआ, गुस्से में आ गया जब उसने ये चीज़ देखी कि इस बार भी सारे पोटैटो जो थे वो क्रोकोडाइल ही खा गया, सॉरी फॉक्स ही खा गया. Then they grew कोकोनट. उसके बाद में उन्होंने कोकोनट लगाया. द फॉक्स सेड, फॉक्स ने बोला, डिसाइड विच पार्ट यू वुड लाइक, द आउटसाइड और द इनसाइड. क्रोकोडाइल ने बोला, चलो अब तुम डिसाइड करो कि तुम कौन सा पार्ट लोगे, इनसाइड का अंदर का पार्ट लोगे या आउटसाइड बाहर वाला पार्ट लोगे. द क्रोकोडाइल स्नैप्ड. स्नैप्ड मतलब होता है सेड सडनली एंड एंगरली. गुस्से से बोला उसने, इट विल हैव
nesty pipes on the inside. Bad, उसके अंदर तो सिर्फ कुछ नहीं होता, सिर्फ बैड सा पिप्स होता है उसके अंदर. आई विल ईट द आउट साइड इंस्टेड. मैं बाहर का पार्ट ही खाऊंगा. When they cut through the hairy shell, जब उन्होंने कोकोनट का हेयरी जो शेल था वो हटाया, द क्रोकोडाइल सॉ दैट ऑन द इनसाइड देयर वाज कूल मिल्की वाटर एंड फ्रेश. तब उसने क्रोकोडाइल ने देखा कि उसके अंदर तो कूल सा ठंडा ठंडा मिल्की वाटर होता है और फ्लैश होता है. ही वॉज वेरी एंग्री. फिर वो दोबारा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया. फॉक्स लाफ्ड एंड एट द कोकोनट. तभी फॉक्स और खुश हुआ, हंसते हुए वो सारा कोकोनट खा गया. एट लास्ट द फॉक्स डिसाइडेड दे शुड ग्रो शुगर केन. एट लास्ट, सबसे लास्ट में उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो शुगर केन क्रॉप करेंगे, मतलब शुगर केन लगाएंगे. ही वॉज जस्ट अबाउट टू promise the coconut both the roots and the leaves. He was just about to promise the crocodile both the roots and the leaves when the crocodile had a good idea. जैसे ही फॉक्स प्रॉमिस करने लगा था कि रूट्स और लीफ कौन कौन खाएगा, क्रोकोडाइल के दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया आया. लेट्स बोथ शेयर एवरीथिंग सेड द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल ने बोला चलो ठीक है, अब हम मिल के सब शेयर करते हैं. फ्रॉम दैट डे ऑन द फॉक्स एंड द क्रोकोडाइल ऑलवेज हैव प्लेंटी ऑफ फूड टू ईट एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. तभी से क्रोकोडाइल और फॉक्स, जब उसने डिसाइड किया क्रोकोडाइल ने कि हम सब चीज़ शेयर करके खाएंगे, बांट के खाएंगे, तभी से उसी दिन से क्रोकोडाइल एंड फॉक्स के पास में बहुत ज़्यादा खाना भी होता. प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा होता था उनके पास में फूड टू ईट, बहुत ज़्यादा खाना होता था खाने के लिए. और वो दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और मतलब वो हमेशा फिर खुश रहने लगी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. यू हैव अ नाइस डे.